नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। देखिए, एशिया के अंदर हमारे सामने दो बड़ी इकोनॉमीज हैं। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है चाइना। इंडिया और चाइना दोनों ही कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जहां इंडिया एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, वहीं हमारा पड़ोसी देश चाइना डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ता है। चाइना की चालाक चालों से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। चाहे फिर वो चालाक चालें बॉर्डर इशू से रिलेटेड हो या बिजनेस इशू से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी हो या रोड बेल्ट इनिशिएटिव हो, चाहे फिर वो चाइना का सस्ता सामान बना के सस्ते मटेरियल के साथ किसी कंट्री के अंदर डंपिंग करना ही क्यों ना हो, चाइना की चालाक चालों से सभी परेशान हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी ना कभी वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ। जहां चाइना इस पूरी दुनिया का बुरा करना चाहता है, जहां चाइना इस पूरी दुनिया में सुपर पावर कंट्री बनना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी इन चालाक चालों को कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चालाक चालों का नुकसान सिर्फ चाइना को अकेले उठाना पड़ रहा है, जिसका रीसेंट एग्जाम्पल है कोविड। और कोविड के ओरिजिन, उसके इंट्रोगेशन और उसके रिजल्ट्स की सारी कहानी हम जानते हैं। चाइना की चालाक चालों का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल बन गया था कोरोना वायरस। और क्योंकि पूरी दुनिया अब चाइना का रियल फेस देख चुकी थी, इसीलिए चाइना के अंदर धीरे धीरे ऑफिस कम हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कम हो गए और चाइना अपनी ही चालाक चाल का शिकार बन गया। खुद का बुरा हुआ और फायदा हुआ एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो थी इंडिया। इंडिया के अंदर ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ गए। इसी के साथ चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर दोनों कम हुए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर दोनों बढ़ गए। चाइना का कैपिटल मार्केट भी धीरे धीरे कम होने लग गया और इंडिया का कैपिटल मार्केट भी बढ़ गया। ग्लोबल लेवल पे चाइना का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुआ और इंडिया का ग्लोबल लेवल पे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ गया। बात करूं चाइना के अंदर एक्सपोर्ट की, तो चाइना का एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे कम हुआ क्योंकि वहां डिमांड कम हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कम हुए। अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बने तो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। चाइना जिस चीज में सबसे शानदार काम कर रहा था वो था मोबाइल एक्सपोर्ट का बिजनेस, वो भी चाइना के अंदर कम हुआ और इंडिया के अंदर मोबाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। और इसी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा पड़ोसी देश अपनी चालाक चालों में खुद परेशान होकर के खुद का बुरा करता चला गया और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा फायदा होता चला गया।